तो आपका एच जो है वो फोर्थ पोजीशन पे आएगा, ठीक है, मतलब 180 डिग्री पे ऐसा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो आपका डबल बॉन्ड इधर आ जाए, दूसरा डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, और पोजीशन पे होगा, बिकॉज ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन, और तो पोजीशन पे आएगा एच, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा और इधर आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आएगा। अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया है लाइक CHO, उसका रिएक्शन कर रहे हैं मेटल इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, 600 पोजीशन पे रिडक्शन होगा। यहाँ पे आपका CHO हो जाएगा एच 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 हो जाएगा, ठीक है, डबल इस तरह से। हेलो, आपको स्क्रीन लाइट दिख रहा है क्या, कुछ स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? हेलो स्टूडेंट्स, स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? वॉइस आ रहा है आप सभी को? ओके, सो ये आपका बाइस रिडक्शन समझ में आ गया आप सभी को? बाइस रिडक्शन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें एक और बात ध्यान रखना, सपोज मान लिया अगर आपने बेंजीन का बाइस रिडक्शन किया, बेंजीन में, यहाँ पे 1,4 रिडक्शन होगा, जिसका रिएक्शन में लिथियम लिक्विड अमोनिया और सोडियम सोडियम लिक्विड अमोनिया से कर रहे हैं, सोडियम लिक्विड अमोनिया से कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका 1,4 एडिशन यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा 1,4 एडिशन करने से, ठीक है। इस तरह से 1,4 एडिशन पे 1,4 पे क्या किया हमने, हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो क्या होगा, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाई, यही होगा, बात समझ में आ रहा है कहीं? और इन सभी में देखिए 1,4 एडिशन ही हो रहा है, 1 2 3 4, मतलब बेंजीन पे जब भी लिक्विड अमोनिया मेटल मेटल एंड प्रोटिक एसिड का रिएक्शन करेंगे, मेटल एंड प्रोटिक एसिड, तो यहाँ पे क्या होगा 1,4 एडिशन, स्पेशली लिक्विड अमोनिया की बात करें। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? बेंजीन का करेंगे साइक्लोहेक्सा 1,4 डाई बोल, बेंजीन के केस में क्या करना पड़ेगा, हीट, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हीट करने की जरूरत नहीं है, ये हाइड्रोजनेशन नहीं कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे हीट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो बेंजीन तो ये भी है ना, ये सभी तो बेंजीन ही है,
ठीक है, यहाँ पे हीट करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ हीट, लिक्विड एंड लिथियम एंड लिक्विड। तो जब मेटल का किसी प्रोटिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑलरेडी आपका हीट रिलीज होता है। जैसे सोडियम का रिएक्शन अगर वाटर से करते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, एक्सपेरिमेंट वगैरह देखा होगा, अगर थोड़ा सा भी सोडियम वाटर में अगर गिर जाते तो बहुत ही ज्यादा तेजी से जंप करता है, राइट, एट हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हीट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रिएक्शन होगा, वन फोर एडिशन होगा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज बोल्ट ब्लैंक रिडक्शन, जिसको हम तो बोलते हैं बीबी रिडक्शन। बीबी रिडक्शन हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है, बीबी रिडक्शन। तो बीबी रिडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, सोडियम और इथेनॉल लेते हैं। लाइक अभी हमने क्या ले रहे थे, इसके पहले सोडियम लिक्विड अमोनिया ले रहे थे। इफ वी आर टेकिंग सोडियम इथेनॉल then this is called bolt blank reduction. So BB reduction में क्या होता है, specifically it is used for some functional groups like aldehydes, ketone, ester and nitrides. It is used for the reduction of aldehyde, ketone, ester and nitride. बात समझ में आ रहा है, ये बात ध्यान रखना है। तो अगर एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का रिएक्शन सोडियम इथेनॉल से किया है, मेटल एंड प्रोटिक एसिड से किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसा हमने हाइड्रोजनेशन में लिखा था ना, पाई बॉन्ड करके दो एच लगा देंगे, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट। हमेशा ऐसा नहीं होता कि पाई बॉन्ड करके दो एच लगा देंगे, ऑलवेज ऐसा नहीं होता है, बट मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। बात समझ में आ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या लेंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक करके दो एच लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आर सी एच टू ओ एच बन जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? तो जब भी मेटल किसी मेटल का प्रोटिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो H2 गैस रिलीज होती है, और उस H2 गैस से कहीं ना कहीं ये रिड्यूस हो रहा है। H2 गैस क्या करेगा, इसको H प्रोवाइड करेगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। मैकेनिज्म यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैकेनिज्म बनाने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, तो डायरेक्ट दिस रिएक्टेंट रिएक्ट विद दिस टाइप ऑफ रिएजेंट गिव्स केस। ठीक है, ये आपको मेमोराइज करना है। और मेमोराइज करने के लिए क्या, उसमें समझने के लिए कैसा क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि H2 सोडियम का किसी प्रोटिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा, H2 गैस रिलीज होगी, और H2 गैस ये इसको रिड्यूस करता है। बात समझ में आ रहा है क्या? इसी तरह से अगर कीटोन का सोडियम इथेनॉल से रिएक्शन करे तो बताइए क्या बनेगा, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। अगर कीटोन होता तो क्या बनता, अगर यहाँ पे कीटोन होता तो आपको क्या आंसर आता, जब कीटोन होता तो आंसर क्या आता है बताइए, 2 डिग्री अल्कोहल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कीटोन है, और कीटोन का रिएक्शन किया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो आपका 2 डिग्री। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक करके दो एच लगा रहे हैं, 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। अगर हमने एस्टर लिया है, अगर हमने एस्टर लिया, एस्टर का रिएक्शन सोडियम इथेनॉल से कर रहे हैं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, सोडियम इथेनॉल से कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, एस्टर लिंकेज को ब्रेक करता है। पहले तो एस्टर लिंकेज को ब्रेक करता है, और एस्टर लिंकेज को ब्रेक करने के बाद ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दो एच लगा देता है। है? यहाँ पे क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो ये हाइड्रोलिसिस होता है। देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको इसमें क्या है। इसमें दो स्टेप में बेसिकली हो रहा है ये रिएक्शन। दो स्टेप का मतलब, लाइक अगर यहाँ पे हम लोग देखें, इधर अगर हम लोग यहाँ पे देखें, लाइक यहाँ पे क्या है, RCOOR है, और इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल से रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, पहले तो फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस होता है इसका, फर्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, कि यहाँ पे जो एस्टर है, उस वो एस्टर लिंकेज ब्रेक हो जाता है। मैंने आपको एक बार बताया था एस्टर की हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, लास्ट क्लास में बताया। ये जो एस्टर लिंकेज है, COO बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और मैंने आपको बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ H जाता है, और CO कार्बन के साथ OH जाता है। तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा बताइए मुझे, कार्बोक्सिलिक प्लस अल्कोहल बनेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक प्लस अल्कोहल बनेगा। इसके बाद क्या करता है, जो सोडियम इथेनॉल है, अब इसको रिड्यूस कर देता है। इसके बाद सोडियम इथेनॉल अपना वर्क स्टार्ट करता है। पहले स्टेप हाइड्रोलिसिस होता है, देन सेकंड स्टेप में रिड्यूस करता है, तो इसको रिड्यूस करके ये RCH2OH में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCH2OH अल्कोहल प्लस RCH2OH प्लस डाइसोएच, मतलब टू डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स मिलेंगे। राइट, दोनों ही अल्कोहल है, बट एक RCH2OH है और एक R डाइसोएच है। बात समझ में आ रहा है?
अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना कि मैं आपको इधर बता देता हूँ कि सपोज मान लिया आपका एल्डिहाइड है, सपोज मान लिया एल्डिहाइड है, तो ये इस तरह से आप मेमोराइज कर सकते हो। मान लिया आपने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, RCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, रिडक्शन कर रहे हैं तो ये बन जाता है RCHO, एल्डिहाइड बन जाता है। इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बन रहा है तो ये कौन सी प्रोसेस है बताइए, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। यहाँ पे एक ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देन एल्डिहाइड से अगर अल्कोहल बन रहा है, RCH2, ये कौन सी प्रोसेस बताइए, सेकंड स्टेप कौन सी प्रोसेस, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? अगर एल्डिहाइड से अल्कोहल बन रहा है, कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड बना और एल्डिहाइड से क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है, ये रिडक्शन है। अब इससे एक बात ध्यान रखना आप, अगर मान लिया हमने माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, अगर माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट यूज किया तो पहले कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एल्डिहाइड का वापस से माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट यूज, माइल्ड बोलो वीक, वीक रेड्यूसिंग एजेंट यूज किया है तो आपका एल्डिहाइड वापस से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर आपने स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट किया है, यूज किया है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ रहा है? अगर माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट लिया है तो पहले कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, देन वन मोर मोल यूज होगा और एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। अगर आपने स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट लिया है तो आपका कार्बोक्सिलिक डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है क्या आपको, समझ में आ रहा है क्या? बताइए, इज इट क्लियर? तो कार्बोक्सिलिक का अगर आप रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। सिंपली अगर आपने इसका रिवर्स देखें, अगर आप इसका रिवर्स देखें, लाइक अल्कोहल सपोज एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो अल्कोहल है और ये अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, बताइए ये कौन सा प्रोसेस है? अगर अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कौन सा प्रोसेस है? यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, राइट? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये क्या है आपका, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। ये तो पता ही होगा ना आपको, लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, राइट? तो अगर आर सी एच अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, अगर अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये आपका ऑक्सीडेशन है। और अगर अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो अगर वापस से इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो ये किसको कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड। अगर वापस से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें तो एल्डिहाइड किसको कन्वर्ट होगा, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए ऑक्सीजन ज़्यादा है, मतलब हाईली ऑक्सीडाइज्ड, हाईली ऑक्सीडाइज्ड पार्ट है, राइट? तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। तो अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक बनेगा। बात समझ में आ रहा है आपको? और अब इसमें अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया है तो एक एक स्टेप में होगा, पहले अल्कोहल एल्डिहाइड हो जाएगा, फिर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया है तो क्या होगा, अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो क्या होगा, डायरेक्टली अल्कोहल कार्बोक्सिल को कन्वर्ट हो जाएगा। सही बात समझ में आ रहा है, बता रहा हूँ मैं, सही बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या किया है, जो आपका एस्टर था, एस्टर का पहले हाइड्रोलाइसिस हुआ है, एस्टर लिंकेज ब्रेक हुआ है, यहाँ से एस्टर लिंकेज ब्रेक होने के बाद क्या हो गया, आर सी ओ एच हो गया, आर डैश ओ एच बन गया।
देन इसके बाद जो RCOH था उसका सोडियम इथेनॉल की वजह से रिडक्शन हुआ है और रिड्यूस होकर ये RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया रिड्यूस होने का। तो हमें दो टाइप के अल्कोहल मिलेंगे। सिमिलरली अगर हमने नाइट्राइल लिया है, नाइट्राइल का मतलब क्या, CN, और नाइट्राइल का रिडक्शन हम सोडियम इथेनॉल से कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन H ऐड होगा, और अगर H ऐड होगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आगे क्या मिलेगा, अगर नाइट्राइल का रिडक्शन हम लोग कर रहे हैं सोडियम इथेनॉल से, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो नाइट्राइल का अगर रिडक्शन करेंगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट 1 डिग्री एमाइन मिलेगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, रिडक्शन विद सोडियम इथेनॉल। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें यहाँ पे मेमोराइज करनी, मेमोराइज करने वाला पार्ट क्या है कि जो सोडियम इथेनॉल होता है ये सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। सोडियम इथेनॉल सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल रिड्यूस करता है, असल में ये सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता, ओनली रिड्यूसेस एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर एंड नाइट्राइल। बात आ रही है आप सभी को। तो जो रिएजेंट्स होते हैं कुछ एक स्पेसिफिक रिएजेंट कुछ एक पर्टिकुलर कंपाउंड को ही रिड्यूस करते हैं, नॉट ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स, will reduce to a particular functional groups only. Next is Stephens reduction. तो स्टीफेंस रिडक्शन में जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं, रिएजेंट इज SnCl2 in presence of HCl। स्टीफेंस रिडक्शन में जो रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज SnCl2 HCl, राइट, SnCl2 HCl। तो ये बेसिकली रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स के लिए यूज किया जाता है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। अब अगले हमने RCl लिया है, तो RCl जो नाइट्राइल होता है, नाइट्राइल पहले रिड्यूस होता है एल्डिहाइड में, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो नाइट्राइल एल्डिहाइड में रिड्यूस होगा, देन वापस से एल्डिहाइड ये आपका रिड्यूस होता है एमाइन में, मतलब अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लिया है तो नाइट्राइल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, अगर अगर आपने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया है तो ये आपका एमाइन में कन्वर्ट होगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। LAH क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे LAH के बारे में। तो LH में क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। तो नाइट्राइल का रिडक्शन कराना है, नाइट्राइल का पार्शियल रिडक्शन कराना है, जैसे यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे नाइट्राइल का अगर सोडियम इथेनॉल से रिएक्शन कर रहे थे, ये कंप्लीट रिडक्शन है, RCH2NH2 बन गया। क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड वगैरह दिख रहा है, बताइए मुझे, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड वगैरह दिख रहा है, नहीं, RCH2NH2 में तो ये कंप्लीट रिडक्शन है, ट्रिपल बॉन्ड डबल डबल बॉन्ड से फिर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, कंप्लीट रिडक्शन। बट कभी कभी साइंटिस्ट लोगों को जरूरत पड़ती है पार्शियल रिडक्शन करने की, कुछ एक स्पेसिफिक सपोज मान लो मेडिसिन बनाना है तो पार्शियल रिडक्शन कराना है, पार्शियल रिडक्शन कराने के लिए जो आपका चॉइस होता है दैट इज स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन में हम लोग मेटल और HCl, यहाँ पे भी मेटल HCl ही ले रहे हैं, मेटल और प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं हम लोग। SnCl2 क्या है, मेटल है, स्टेनलेस क्लोराइड, और HCl ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब नाइट्राइल का रिडक्शन करते हैं SnCl2 इन प्लेस ऑफ HCl, तो वापस से इसके बाद वाटर हम लोग इसमें यूज करते हैं सॉल्वेंट, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, RCHL में कन्वर्ट, पार्शियल रिडक्शन। बात समझ में, नाइट्राइल का रिडक्शन अगर SnCl2 HCl से करेंगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट। और अगर आपने यूज किया, LILH फॉर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो RCH2NH2 बना देगा, कंप्लीट रिडक्शन कर देगा, मतलब यहाँ पे दोनों ही बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, RCH2NH2 बना देगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मिथाइल नाइट्राइल। मिथाइल नाइट्राइल का अगर सॉरी इसको क्या बोलेंगे, इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल का हमने SnCl2 HCl से रिएक्शन किया, तो ये क्या बन जाएगा, CN ग्रुप को CHO में कन्वर्ट कर देगा। अगर LiLH4 लिया होता है तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ये तो माइल्ड है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इसको कंप्लीट रिएक्शन कर देगा, RCH2NH2 बना देगा।
इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका मैकेनिज्म हम लोग देख सकते हैं कि RCN जो है इट इज जस्ट यूज फॉर नाइट्राइल्स। यस, ये नाइट्राइल्स के लिए यूज किया जाता है स्पेसिफिकली। ठीक है, सपोज हमने एल्केन नाइट्राइल को लिया, सी एल्डिहाइड कैसे बन रहा है, सीएन से एल्डिहाइड कैसे बन रहा है ये यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ ना, मैकेनिज्म तो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एल्केन नाइट्राइल लिया, इस पे SnCl2HCl के रिएक्शन किया है। तो पहले आपका क्या बनता है, यहाँ पे एक आइमाइन हाइड्रोक्लोराइड बनता है। मतलब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों के साथ एक एक H आता है, यहाँ से एक H और एक यहाँ से डॉट HCl बनेगा। क्योंकि ये मेटल और HCl के साथ जब रिएक्शन होता है तो H2 गैस रिलीज होती है, और उस H2 गैस से यहाँ पे क्या हुआ, पाई बॉन्ड पहले रेड्यूस हो गया, RCH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl बन गया। यहाँ से बात समझ में आ रही, मेटल HCl से H2 गैस रिलीज होगा और उस H2 गैस से क्या हो गया, ये रेड्यूस हो गया, डबल बॉन्ड रेड्यूस हो गया। अब डबल बॉन्ड रेड्यूस हो गया, उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगा। और हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, हाइड्रोलिसिस में CH डबल बॉन्ड NH बॉन्ड ब्रेक होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ क्या जाना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ आप H ले जाएंगे, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ OH ले जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे OH ले जाएंगे और इधर इसके साथ H ले जाएंगे। यहाँ से तो अमोनिया मिल जाएगा 2H जाने के बाद, और ये क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। बाद में ये टॉटोमेराइज होके RCHO बन जाएगा। बात समझ आ रहा है? सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, RCN पहले आइमाइन हाइड्रोक्लोराइड में कन्वर्ट, H ऐड हो गया, वो H ऐड हो गया यहाँ पे। देन इसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दिया, हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ से ब्रेक होगा, जैसे H आएगा यहाँ से OH आएगा। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, कंपाउंड दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। देखो यहाँ पे इसका चैप्टर के 3 पार्ट है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट हम लोग अभी नहीं किया है, इसलिए आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसके बाद हम लोग हाइड्रोलिसिस पे ही आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, बहुत सारे हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डबल, ये आपका हाइड्रोलिसिस में कुछ नहीं होगा, एक पर्टिकुलर बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, कंपाउंड दो पार्ट में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एक पार्ट के साथ H जाएगा, दूसरे पार्ट के साथ OH जाएगा। यहाँ पे अमोनिया, तो एक साइड प्रोडक्ट अमोनिया प्लस HCl मिल जाएगा, दूसरा साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड OH मिल जाएगा। तो बाद में आपस क्या होगा, टॉटोमराइज होकर RCH होता है। अब बात समझ में आ रहा है? और अगर मैकेनिज्म नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट इसको मेमोराइज करेंगे, डायरेक्ट ही मेमोराइज करना है आपको कि नाइट्राइल का जब रिडक्शन करते हैं SnCl2HCl के साथ एल्डिहाइड बनता है। बिकॉज एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता मैकेनिज्म बनाने। क्लियर है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज क्लीवेंसेस रिडक्शन। क्लीवेंसेस रिडक्शन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है एक बार। क्लीवेंसेस रिडक्शन में जो रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज जिंक Hg। जिंक Hg का मतलब क्या है, ये जिंक और मरकरी का एक एमलगम है, जिंक मरकरी। ठीक है, जिंक मरकरी का हमने यहाँ पे पेस्ट लिया है, जिंक Hg कॉन्क HCl, कंसंट्रेटेड HCl लिया है। तो जिंक और मरकरी का हमने एक एमलगम लिया, कॉन्क HCl लिया है। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्केन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। सपोज आपके पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है और इस CO को CH2 में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए यूज किया जाता है जिंक Hg कॉन्क HCl। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या करता है, एल्केन बनाने के लिए यूज किया था, कार्बोनाइल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट कर, CO को CH2 में कन्वर्ट कर, दैट्स इट। जैसे मान लिया CH3CHO है, CH3CHO का जिंक Hg कॉन्क HCl से यूज किया है, आपका रिडक्शन किया है, तो ये CHO क्या हो जाएगा, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, CO CH2 में कन्वर्ट होगा, CH3CH3 मीथेन मिल जाएगा। या फिर आपका CH3CO CH3 है, इसका जिंक Hg कॉन्क HCl से रिएक्शन किया है, तो ये CO क्या हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट होगा, तो प्रोपेन बन जाएगा।
इज इट क्लियर, समझ में आ गया आपको? बताइए कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्लीमेंसन रिडक्शन में अब यहाँ पे रिएजेंट आपको याद रखना होगा, जिंक Hg कॉन्क HCl यूज करेंगे और CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लिया आपने साइक्लोहेक्सेनोन लिया है, मान लिया आपने साइक्लोहेक्सेनोन लिया है और इसका क्लीमेंसन रिडक्शन करा रहे हैं जिंक Hg कॉन्क HCl, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? व्हाट प्रोडक्ट? CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, दैट्स इट, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। बात समझ में आ गया ना? CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, साइक्लोहेक्सेनोन से साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अगर बेंजल डिहाइड का क्लीमेंसन रिडक्शन किया तो क्या बन जाएगा बताइए? अगर बेंजल डिहाइड का क्लीमेंसन रिडक्शन किया तो, बेंजल डिहाइड का क्लीमेंसन रिडक्शन किया है तो क्या बनेगा? बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड का क्लीमेंसन क्या बन जाएगा आपका? टॉल्यूइन बन जाएगा, राइट? विल गेट टॉल्यूइन, क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं मेटल हाइड्राइड रिडक्शन पे। मेटल हाइड्राइड रिडक्शन का मतलब ये है कि इसमें एक मेटल और हाइड्रोजन लिंकेज होगा। अब जो हम लोग रिएजेंट यूज करेंगे उसमें मेटल से हाइड्रोजन लिंक्ड होगा और मेटल हाइड्रोजन जो रिएजेंट है ये किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको शॉर्ट में LaH बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, तो LiLH4 जो होता है इसके साथ जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं LiLH4 के साथ ईथर यूज करते हैं या THF सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। ईथर या THF मतलब नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, यहाँ पे अप्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं करते। उसका रीजन बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे क्या होता है LiLH4 के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसके साथ हम लोग एक अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं ईथर या THF। अगर इसके बारे में देखा जैसे मोस्ट कॉमन एंड वर्सेटाइल रिएजेंट काफी ज्यादा यूज किया जाता है, इट इज सेंसिटिव टू प्रोटिक सॉल्वेंट देयरफॉर यूज्ड इन ईथर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब इसमें क्या है कि कोई भी फंक्शन ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन है, ध्यान रखना है, फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन, कोई भी फंक्शन ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन है उसका रिएक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करेंगे तो एल्कोहल बनता है फाइनल प्रोडक्ट। आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एल्कोहल में। और अगर फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन है तो ऐसा फंक्शन ग्रुप जिसमें नाइट्रोजन है उसका रिएक्शन Na से करना है तो एमाइन मिलेगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। अगर कोई फंक्शन ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन है उसका Na से रिएक्शन किया तो एल्डिहाइड बनेगा और अगर नाइट्रोजन है तो उसमें एमाइन बनेगा। देखो यहाँ पे मैं मैकेनिज्म एक बता देता हूँ। तो LiAlH4 होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये ऐसा होता है Li प्लस AlH4 माइनस। जैसे एल्यूमिनियम के साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं, दिस इज हाइड्राइड डोनर। ये क्या होता है? हाइड्राइड डोनर होता है, हाइड्राइड डोनर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर आप देखें एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड ये कैसा होगा, किस टाइप का होगा? एल्यूमिनियम तो क्या है? मेटल है। अगर एक एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग देखें, एक एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड को देखें आप, तो एल्यूमिनियम तो मेटल है, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा या H माइनस निकलेगा? मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको क्या मिलेगा? H माइनस मिलेगा या H प्लस मिलेगा? H माइनस मिलेगा। तो ये हाइड्राइड डोनर होता है। और ये हाइड्राइड जो यहाँ से AlH4 माइनस LiLH4 से जो H माइनस निकलता है वो कंपाउंड को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। जैसे मान लिया हमने CH3CH लिया, एसिटल डिहाइड लिया और एसिटल डिहाइड का रिएक्शन कर रहा है LiAlH4 से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, सॉल्वेंट यूज करते हैं ईथर। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बताना है। तो देखिए यहाँ पे LiLH4 से क्या निकल आपको मिलेगा? H माइनस मिलेगा। अब क्या होगा इसके बाद? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा जो हमने पहले ही ORM1 में पढ़ चुके हैं। H माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा CH3CO माइनस H बन जाएगा। और यहाँ पे एक H जो है, ये जो H है, ये वाला जो H है जो
ये कहाँ से H निकला, जो रिएजेंट से H निकला वहां पे जाके ऐड हो गया। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं, वाटर। सॉल्वेंट सेकंड स्टेप में यूज करते हैं, मतलब पहले पूरा रिएक्शन हो जाता है, ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1 में ये बन गया, स्टेप 2 में हम लोग सॉल्वेंट वाटर यूज करते हैं। स्टेप 2 में वाटर यूज करेंगे, जब वाटर यूज करेंगे तो वाटर से क्या करेगा, एक प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो एक जगह CH3CH2OH बन जाएगा। इसका मतलब अगर LiLH4 का रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग एल्डिहाइड से, तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको, बताइए प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या, प्रोडक्ट आपको अल्कोहल मिलेगा, इजंट इट। और ये कैसा अल्कोहल मिल रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। अगर आपने कीटोन लिया होता, अगर आपने कीटोन लिया होता तो क्या होता, CH3CO CH3 अगर आपने लिया होता और इसका LiLH4 से रिएक्शन किया होता, LAS से रिएक्शन किया होता, तो यहाँ से H माइनस निकलता, ये इधर अटैक करता है, इधर शिफ्ट हो जाता है, तो CH3CO माइनस CH3H हो जाता। बाद में ये क्या करता है, सॉल्वेंट वाटर, नेक्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में वाटर यूज करते हैं, CH3COH CH3, और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका H हो जाता है, CH3CHOH ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है, यहाँ पे आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है। इज इट क्लियर। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है सेम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन LiLH4 के साथ। क्लियर है। तो इसका मतलब अगर हमने किसी कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन किया है LiLH4 से, तो यहाँ पे अल्कोहल हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिया है तो भी अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या। तो आपने कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसका हमने LiLH4 के साथ रिएक्शन किया है तो अल्कोहल मिलेगा हमें, फाइनल प्रोडक्ट। लाइक एसिटल्डिहाइड LiLH4 ईथर वाटर के साथ रिएक्शन किया, सेकंड स्टेप में हम लोग वाटर यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। फिर कीटोन लिया है तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अगर आपने एसिड लिया है CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है तो भी आपको अल्कोहल मिलेगा, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होता है। देखो वैसे तो अगर माइल्ड यूज करते, अगर मैंने आपको बताया LiLH4 स्ट्रॉन्ग होता है, अगर माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट यूज करते तो क्या होता, पहले ये एल्डिहाइड बनता, फिर एल्डिहाइड का अल्कोहल बनता है, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। बट क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए एसिड को डायरेक्टली अल्कोहल मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है। अगर कोई माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट यूज करते तो एल्डिहाइड स्टेप पे जाके रुक जाता, बट क्योंकि ये LiLH4 स्ट्रॉन्ग है तो एसिड को डायरेक्टली अल्कोहल मिल जाएगा। अगर एस्टर की बात करें तो एस्टर में क्या होता है, पहले हाइड्रोलिसिस होता है, एस्टर लिंकेज ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से एस्टर लिंकेज ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, CH3COOH मिलेगा प्लस C2H5OH मिलेगा। ठीक है, और बाद में क्या हो जाएगा, CH3COH, इसके बाद रेड्यूस होके CH3CH2OH बन जाएगा। यही बात समझ में आ रहा है। एस्टर में पहले हाइड्रोलिसिस होता है, और एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने से कार्बोक्स एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल मिला, फिर इथेनॉल तो ऐसे ही रह गया, एसिटिक एसिड का रिडक्शन हो गया, CH3CH2OH कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। अगर आपने एनहाइड्राइड लिया है और एनहाइड्राइड का रिएक्शन LAS से कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर रहे हैं, तो इसमें भी पहले क्या होगा, पहले इसका आपका हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, हो जाएगा CH3COOH। एनहाइड्राइड का अगर आप एनहाइड्राइड का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ OH, तो आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करने से CH3COH प्लस PHCOH मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। और इसके बाद CH3COH वापस से रेड्यूस होगा तो CH3CH2OH बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरह से PHCOH रेड्यूस होगा तो PHCH2OH बन जाएगा रिडक्शन के बाद। हाँ, जनरली COO बॉन्ड ब्रेक होता है, COO एस्टर जो लिंकेज होता है COO बॉन्ड वो ब्रेक होता है आपका, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, अगर आपने इस साइड से ब्रेक किया, आप ऐसा बोल रहे हैं इस साइड से ब्रेक किया तो भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ OH तो भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा आपको, किसी भी साइड से ब्रेक कर सकते।
हाँ हाँ, वॉइस आ रही है अभी? तो ये एनहाइड्राइड क्या होगा आपका? एनहाइड्राइड यहाँ से ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद क्या होगा? पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ एच, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ओ एच आएगा। तो ये एच और ओ एच कहाँ से आ रहा है? ये आपका वाटर से आ रहा है, क्योंकि हम लोग वाटर भी यूज कर रहे हैं ना सॉल्वेंट। नेक्स्ट स्टेप में आपका वाटर भी यूज कर रहे हैं ना। पहले स्टेप में LiLH4 यूज किया है, सेकंड स्टेप में वाटर यूज किया है। वो उस वाटर से ये हाइड्रोलाइज हो रहा है। तो ये हाइड्रोलाइज होगा, और हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या होगा? फिर इसके बाद रिडक्शन होगा। तो CH3COH रिड्यूस होकर एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, PSCH रिड्यूस होकर PSCH2 बन गया। क्लियर? बात समझ में आ गया क्या आपको यहाँ तक? अगर हमने एसिड हैलाइड यूज किया, सपोज मान लिया CH3COCl लिया है, एसिड हैलाइड, एसिटाइल क्लोराइड लिया है। एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन हमने LiLH4 से किया है, तो ये भी क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एसिटाइल क्लोराइड भी अगर माइल्ड होता तो CH3CHO बनता। वापस से CH3CHO क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो एल्कोहल में ही कन्वर्ट करेगा फाइनली, बिकॉज एल्कोहल से एल्कोहल का फर्दर रिडक्शन हम लोग नहीं कर सकते। ये आपका रिड्यूस्ड, फाइनल रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है एल्कोहल। तो एसिड हैलाइड का अगर रिडक्शन किया तो भी अल्कोहल बन गया। नाइट्राइल का रिडक्शन किया, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो अल्कोहल में ले जाएगा LiLH4। अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो इसको एमाइन में कन्वर्ट करेगा। तो एमाइन में कैसे कन्वर्ट करेगा? आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, H यहाँ से ऐड कर दिया, 1 डिग्री एमाइन बन गया। अगर आपने एमाइड लिया है तो इसको भी एमाइन में कन्वर्ट कर देगा, तो CO को CH2 में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे एमाइन बन गया। ठीक है, अगर आपने आइसोसाइनाइड लिया है तो यहाँ पे भी एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो NH CH3 बन जाएगा। अगर आपने नाइट्रो लिया है तो भी एमाइन में कन्वर्ट कर देगा। हाँ, Cl बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये Cl बॉन्ड ब्रेक हो गया। पहले यहाँ पे क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ OH, CH3COH बन गया, प्लस HCl बन गया। बाद में CH3COH क्या होगा? रेड्यूस होकर CH3CH2OH बना दिया। तो पहले क्या हुआ? यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हुआ है, जैसा अभी मैंने आपको बताया था। पहले हाइड्रोलाइसिस हुआ, COCl बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर से H आ गया, यहाँ से OH आ गया, CH3COH CH3CH2OH में कन्वर्ट हो गया। पहले हाइड्रोलाइसिस हुआ, फिर इसके बाद रिडक्शन हुआ। नाइन्थ वाले में क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या होगा? LiLH4 के साथ जब इसका रिडक्शन होगा तो H माइनस ये प्रोवाइड करेगा, और H माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, वापस से ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3NH डबल बॉन्ड C माइनस, ये बनेगा। देन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CH3NH CH3 बन जाएगा, ऐसा मतलब H प्रोवाइड कर रहा है एक तरह से। ठीक है, इस तरह से H प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इधर ट्रिक लिख दिया, आपको मेमोरी ट्रिक। मेमोरी ट्रिक ये है कि अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो एल्कोहल फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, और अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो एमाइन फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। LiLH4 के साथ रिडक्शन कर दी। एर्थ वाले में क्या प्रॉब्लम है? एर्थ में एल्कोहल, एट में देखते हैं। एट में नाइट्रोजन कंटेनिंग है, नाइट्रोजन कंटेनिंग को एमाइन में कन्वर्ट करता है, बताया ना मैंने। नाइट्रोजन कंटेनिंग को एमाइन में कन्वर्ट करता है। ये आपको मेमोराइज करना होगा। LiLH4 ऑक्सीजन, नहीं नहीं, मतलब अगर ओनली ऑक्सीजन है तो ऐसा बोलो। अगर ओनली ऑक्सीजन है, अगर नाइट्रोजन नहीं है तो फिर अल्कोहल बनाएगा। अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसको एमाइन में ले आता है। अब इसका ये जो फैक्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल जो फैक्ट्स है, इसको आपको मेमोराइज करना होगा। राइट, ये एमाइड का जब रिडक्शन कराया तो एमाइन बन रहा है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताया मेमोराइज करने के लिए, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शन होता है। अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो मैंने बोला अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग नहीं है फंक्शन ग्रुप। नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप को कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप मानते हैं? एमाइड को बोलते हैं, एमाइन को बोलते हैं, नाइट्राइल को बोलते हैं, CN को नाइट्रोजन कंटेनिंग बोलते हैं।
नाइट्रो को नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप मान सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, बात आ रहा है क्या? सो ऑलमोस्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंटेनिंग वाले जितने ही फंक्शनल ग्रुप है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग वाले को एमाइन में कन्वर्ट कर देगा, राइट। अब इसमें LH मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर दे रहा है, बट किसको रिड्यूस नहीं करेगा इसको भी हमें मेमोराइज करना है। तो LH डू नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड बेंजीन। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन को रिड्यूस नहीं कर पाता है LH। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और बेंजीन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। जैसे मान लिया हमने सिनेमल लिया, बट इसमें एक एक्सेप्शन है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और बेंजीन को रिड्यूस नहीं कर सकते। एक केस में डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है LH, अगर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। लाइक यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो CHO के साथ कॉन्जुगेटेड है, समझ में आया? तो ऐसे केस में डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, अदर केसेस में LiLH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। बात समझ में आ रहा है? डबल, ट्रिपल और बेंजीन को रिड्यूस नहीं करता है, अदर सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हैलाइड हो, एमाइड हो, एनाइड्राइड हो, नाइट्राइल हो, ऑल फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है एक्सेप्ट डबल, ट्रिपल एंड बेंजीन। और डबल में भी, डबल को भी रिड्यूस कर सकता है अगर कॉन्जुगेटेड है तो, यहाँ पे रिड्यूस कर दे। LiLH4 के बारे में समझ में आ गया आपको? LiLH4 के रिएक्शन समझ में आ गया आपको? मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। सर वो एक्सेप्शन वापस बताओ ना। हाँ, एक्सेप्शन में मैंने ये बताया कि LiLH4 डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और बेंजीन को रिड्यूस नहीं करता है। बट अगर डबल बॉन्ड, अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड का मतलब जैसे यहाँ पे PHCH डबल बॉन्ड CHCHO है ना, तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं है, डबल, सिंगल, डबल, ये कॉन्जुगेटेड है या नहीं? कॉन्जुगेटेड मतलब रेजोनेंस वाला। अगर रेजोनेंस वाला डबल बॉन्ड है, अगर कोई डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको रिड्यूस कर, दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दीजिए। अगर ये CHO नहीं होता और इसका LiLH4 के साथ रिएक्शन करते तो डबल बॉन्ड एजिटी रहता। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल, मान लिया सपोज हमने कोई इस तरह से क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन में ऐसा कर रहे हैं, इसका LiLH4 के साथ रिएक्शन किया है, तो इसमें हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स विल बी रिड्यूस्ड और प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स विल बी रिड्यूस्ड एंड इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? सो यहाँ पे अगर देखें, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है, रिड्यूस नहीं होगा। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, रिड्यूस नहीं होगा। NO2 रिड्यूस हो जाएगा, COCl, CH3, CHO, CONH2, ये सब रिड्यूस हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया कि अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो क्या बन जाएगा आपका? एल्कोहल बन जाएगा। अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है तो एसिड हैलाइड बन जाएगा। CHO का रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? CH2OH बन जाएगा। COCH3 का करेंगे तो दो H लगा देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। COCl का करेंगे तो CHOH, CH2OH बन जाएगा इस तरह से। NO2 का करेंगे तो क्या बन जाएगा? NH2 बन जाएगा। डबल बॉन्ड एजिटिव रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड एजिटिव रहेगा। और CONH2 का अगर करेंगे तो CO, बेंजीन के कॉन्जुगेशन में नहीं बात किया मैंने, फंक्शनल ग्रुप की कॉन्जुगेशन की बात किया मैंने, बेंजीन के कॉन्जुगेशन की बात नहीं किया मैंने।
फंक्शनल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में, तो ऐसा। और CONH2 है तो ये जाकर CH2NH2 एमाइन बन गया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग वाले को एमाइन बना दिया, बाकी सभी अल्कोहल बन गए। हाँ, बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में, राइट, बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में, दे आर इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन। मैंने ऐसा बोला था, एल्डिहाइड वाले केस की बात किया था मैंने, अगर एल्डिहाइड के साथ कॉन्जुगेशन फंक्शनल ग्रुप के साथ, ठीक है, डबल बॉन्ड अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है, सो इट इज एक्सपेरिमेंटली सीन दैट डबल बॉन्ड विल बी reduced in such case, not with the benzene. सर वो COCl किस में रिड्यूस हुआ? COCl अल्कोहल में रेड्यूस होगा। ये आपको पता है, कोई फंक्शनल ग्रुप है सभी अल्कोहल में रेड्यूस होंगे। COCl CH2OH में रेड्यूस हो जाएगा, COCl रेड्यूस होगा CH2OH में। COCl क्या होगा, CH2OH में रेड्यूस होगा। नेक्स्ट इज NaBH4। NaBH4 का जो फुल फॉर्म है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड, अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो ये ऐसा हो जाएगा Na+BH4-, और BH4- कैसा होगा, B के साथ 4H अटैच है, मतलब यहाँ पे भी मेटल बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड है। और मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होगा, पोलर होगा, और पोलर होगा तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल कौन सा जनरेट होगा, बोरॉन इज ए मेटल, तो H- यहाँ पे रिलीज होगा, H+ रिलीज होगा, तो H- डोनर, ये भी क्या होगा, हाइड्राइड डोनर होगा। बट LiLH4 और NaBH4 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, LiLH4 मोर स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और यहाँ पे बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड है, विच इज मोर पोलर, बोरॉन हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम हाइड्रोजन, विच इज मोर पोलर इन नेचर। Aluminum hydrogen is more polar in nature, right? Aluminum is a typical metal. So that's why aluminium LiLH4 is strong reducing agent. NaBH4 is weak reducing agent, mild reducing agent. Mild reducing agent होता है। तो LiLH4 तो almost all फंक्शनल ग्रुप को reduce कर देता है, but NaBH4 only कुछ specific reagents को ही reduce करता है. It is more specific and more selective than LiLH4. Is it clear? LiLH4 में क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड है, ज्यादा पोलर होता है, इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस ज्यादा है। और NaBH4 में अगर हम देखें तो यहाँ पे BH बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड है, बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर नहीं होता जितना एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर होता है। So that's why NaBH4 is mild reducing agent. ठीक है, माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट, और LiLH4 स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होता है। इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं NaBH4 जैसा, अब ये माइल्ड है तो हम लोग इसके साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, इथेनॉल या ईथर यूज कर सकते हैं। बट LiLH4 के साथ कभी भी हम लोग LiLH4 के साथ हम लोग वाटर यूज नहीं करते हैं पहले स्टेप में। अगर LiLH4 के साथ वाटर यूज करेंगे तो LiLH4 से H- निकलेगा और वाटर से H+ निकलेगा, तो यहाँ से क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, H2 निकलेगा, विच इज वेरी विग्रस रिएक्शन, राइट। H2 गैस इट में एक्सप्लोड, राइट, असल में एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगा। तो LiLH4 फटाफट H- रिलीज कर देता है और H2O H+ रिलीज करेगा, दोनों रिएक्शन करके H2 गैस जब भी रिलीज होती है, H2 इज फ्लेमेबल, इसलिए हम लोग वहाँ पे दैट में कैच फायर, राइट। तो LiLH4 के साथ वाटर यूज एज ए सॉलिड यूज नहीं करते, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड काफी ज्यादा पोलर होता है,
बट Na BH4 वीक होता है तो इसके साथ वाटर यूज कर सकते हैं पहले स्टेप में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। वहां पे मैंने ईथर बताया था, याद होगा आपको, ईथर या टीएचएफ क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ये होता है टीएचएफ भी अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, दिस इज टीएचएफ। तो LiLH4 के साथ टीएचएफ या फिर ईथर यूज करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग होता है। बात सुन पा रहे? हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है क्या? तो NaBH4 इज मोर स्पेसिफिक का मतलब ये सभी फंक्शन ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये क्या है, वीक है। मोर स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव देन LiLH4, इट रिड्यूसेस ओनली स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप्स लाइक एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड हैलाइड्स। जैसा अभी मैंने बताया, जो LiLH4 होता है वो कार्बोक्सिलिक को भी रिड्यूस कर देता है, बट ये एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड को ही रिड्यूस करता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, NaBH4 reduces only aldehyde, ketone and acid halide. Why it reduces only to some specific reagents only? Because it is mild reducing agent. पास हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, इसका रिएक्शन NaBH4 से करा है। तो ये एल्डिहाइड को तो रिड्यूस कर देगा, यहाँ पे लिखा हो एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा, और एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। सिंपल सी बात है, जैसा अभी मैंने बताया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, NaBH4 H- प्रोवाइड करेगा और ये अल्कोहल भी रिड्यूस करेगा। यहाँ पे जो एल्डिहाइड है, ये कैसा ये कीटोन है, कीटोन को किस में रिड्यूस करेगा, कीटोन है, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। एसिड हैलाइड को भी रिड्यूस करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर दिया। जो यहाँ पे एस्टर है, एस्टर को एज इट इज रखिएगा, नो इफेक्ट। और जो कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस नहीं कर पाए, क्योंकि हमने NaBH4 लिया है और NaBH4 होता है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग। बट अगर हमने इसी के जगह पे अगर LiLH4 यूज किया होता तो, अगर हमने LiLH4 यूज किया होता, LiLH4 तो क्या होता, तो आपकी कार्बोक्सिलिक भी रिड्यूस हो जाता। अदर तो ऐसे ही रहेंगे, अदर फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही रहेंगे, CH2OH, और यहाँ पे आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, इधर आपका CH2OH बन जाएगा। ये आपका एज इट इज रहेगा, COOCH3, सॉरी, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। पहले ये क्या हो जाएगा, एस्टर कैसे रिड्यूस होता है, एस्टर पहले ब्रेक होता है, एस्टर लिंकेज पहले ब्रेक होगा, CO के साथ लेस कार्बन, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, कार्बन के साथ क्या जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H और कार्बन के साथ OH, तो COH बनेगा प्लस CH3OH साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, और COH को रिड्यूस करेगा तो किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये COH को रिड्यूस करके CH2OH बना दिया, तो यहाँ पे COH को अगेन CH2OH बना दिया। इसे LiLH4 के साथ जब रिडक्शन क्या स्ट्रॉन्ग होता है तो इसलिए इसको भी रिड्यूस कर दिया LiLH4। NaBH4 क्या था, माइल्ड था, इसलिए कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स को ही रिड्यूस कर पाए। क्लियर है? So NaBH4 only aldehyde, ketone and acid halide को रिड्यूस करेगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर। LiLH4 सभी फंक्शन ग्रुप को रिड्यूस करेगा।
नेक्स्ट रेड्यूसिंग एजेंट इज डाइबल एच। डाइबल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें भी एल्यूमिनियम हाइड्रोजन लिंकेज होता है। डाइबल एच इज डाई आइसोब्यूटाइल, आईबी मींस आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड फुल फॉर्म। डाइबल एच के साथ हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं, इनर्ट सॉल्वेंट यूज करते हैं। इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब वी कैन से दैट जो अदर्स रिएक्टेंट से रिएक्ट ना करे, इनर्ट सॉल्वेंट। लाइक ईथर, ईथर को इनर्ट बोलते हैं, जो जनरली रिएक्ट नहीं करता। आइसोब्यूटाइल ग्रुप कौन सा होता है? दिस इज आइसोब्यूटाइल CH3 CH3 CH CH2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप 1 2 3 4 कार्बन। और इस टाइप के अगर दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप लेंगे और इसके साथ एल्यूमिनियम अटैच है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन अटैच है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी यहाँ पे कितनी है? 3 है, एक हाइड्रोजन और दो आपके आइसोब्यूटाइल, राइट? So this is ALH IBU whole twice, isobutyl whole twice. This is called dibal H. क्या ये बात समझ में आ रही है? ये स्ट्रक्चर है। डाई आइसोब्यूटाइल मतलब दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है इसमें, दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन क्या बॉन्डिंग है डाइबल में। डाइबल इज मोर सेलेक्टिव एंड माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट देन एलएच। ये भी माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट होता है। एलएच तो स्ट्रॉन्ग है, ये सभी फंक्शन ग्रुप को रेड्यूस कर देता है। डाइबल और NaBH4 वो स्पेसिफिक होते हैं, माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब डाइबल का वर्क क्या है ये भी आपको मेमोराइज करना है। ये एस्टर नाइट्राइल ओनली एस्टर और नाइट्राइल्स को रिड्यूस करता है, और वो भी किस में रिड्यूस करता है? क्योंकि माइल्ड है तो एल्डिहाइड में रिड्यूस करेगा। हमारे सो डाइबल रिड्यूसेस ओनली एस्टर एंड नाइट्राइल्स, एंड एस्टर और नाइट्राइल को एल्डिहाइड में रिड्यूस करेगा। NaBH4 NaBH4 कौन कौन से फंक्शन ग्रुप को रिड्यूस कर रहा था? एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर रहा था। एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर रहा था NaBH4। डाइबल किसको रिड्यूस करेगा? एस्टर, नाइट्राइल, एस्टर एंड नाइट्राइल को रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड में। सपोज हमने कोई एस्टर लिया है, ये आपका एस्टर, एस्टर का रिएक्शन डाइबल एस से किया है, बेस ऑफ वाटर, तो ये बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, और इधर से क्या बन जाएगा आपका? PHCHO बन जाएगा, एल्डिहाइड में रिड्यूस करेगा। तो यहाँ से पहले ये ब्रेक हुआ, हाइड्रोलाइज हुआ। हाइड्रोलाइज कैसे करते हैं? एस्टर लिंकेज ब्रेक होगा, इधर से H आएगा, यहाँ से OH आएगा, तो PHCOH बना था, और बाद में PHCOH को रिड्यूस कर दिया, वन स्टेप रिडक्शन, क्योंकि माइल्ड है तो वन स्टेप रिडक्शन कर रहे हैं, वन स्टेप रिडक्शन करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। प्लस इस साइड से क्या मिलेगा आपको? CH3 CH2 OH मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा, साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो डाइबल H माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, एस्टर और नाइट्राइल को रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड। नाइट्राइल लिया है, डाइबल H से रिएक्शन किया है तो एल्डिहाइड बनता है, CN को CHN कर। अगर यहाँ पे LiLH4 होता तो क्या प्रोडक्ट बनता बताइए? अगर LiLH4 होता तो क्या प्रोडक्ट बनता? कैन यू टेल मी? ये तो माइल्ड है डाइबल H, एल्डिहाइड में ले गया। अगर LiLH4 होता तो कंप्लीट रिएक्शन हो जाता, तो CH2NH2 बन जाता, मतलब डबल बॉन्ड भी। जैसे यहाँ पे तो एल्डिहाइड के अंदर डबल आ रहा है ना, ट्रिपल डबल में कन्वर्ट कर दिया, फिर डबल को सिंगल का बना देता है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो टू स्टेप रिडक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग है तो टू स्टेप रिडक्शन होगा। क्लियर? अगर माइल्ड फंक्शन ग्रुप है, जैसे हमारे C ट्रिपल बॉन्ड है और माइल्ड फंक्शन ग्रुप है, तो इसको पहले एल्डिहाइड में ले जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीट रिडक्शन करके CH2NH2 बना देगा। बात समझ में आ रहा है? So प्रोडक्ट ऑफ डाइबल H इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इसमें भी आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट सीन है। लाइक अगर डाइबल अपने 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन किया है रूम टेम्परेचर पे, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा 25। और डाइबल के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, डाइबल जनरली यूज करते हैं लो टेम्परेचर पे, -78 डिग्री सेल्सियस पे डाइबल जो रिएजेंट होता है -78 डिग्री सेल्सियस पे यूज किया था। तो -78 पे किया तो एल्डिहाइड बनेगा। अगर आपने रूम टेम्परेचर लिया, रूम टेम्परेचर इसके लिए ज्यादा टेम्परेचर होता है,
इसका जो सुटेबल कंडीशन होता है -78 होता है। रूम टेम्परेचर यूज किया है तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करने लगेगा और PaCH2OH बन जाएगा। पास में आ रहा है? तो डाइबल का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है -78 होता है, तो -78 पे है तो एल्डिहाइड बनेगा। अगर 25 पे गए तो इसके लिए हाई टेम्परेचर हो जाता है, फिर ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा और PaCH2OH बनेगा, एल्कोहल बना देगा। Is it clear up to here? तो एक बार हम लोग यहाँ पे वापस से देख लेते हैं LiLH4। क्विक यहाँ पे देखते हैं LiLH4 ने क्या रिडक्शन किया था। LiLH4 के साथ जो हम लोग सॉल्वेंट यूज कर रहे थे, आइदर वी कैन यूज ईथर और THA, दैट इज वी कैन यूज एप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर हमने सॉल्वेंट यूज किया तो क्या हो जाएगा बताइए, अभी मैंने बताया था अगर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया है तो फिर क्या होगा, H2 रिलीज हो जाएगा, राइट। तो वहाँ पे H2 गैस रिलीज जाएगा, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा, and that will be reaction will be highly exothermic, highly vigorous reaction that may catch fire, because aluminum hydrogen bond is very polar bond। जल्दी से H माइनस निकालता है, वाटर जल्दी से H प्लस निकालता है, दोनों रिएक्ट करते हैं, H2 बन जाता है। H2 फ्लेमेबल गैस होती है, रिएक्शन इट कैन कैच फायर, इट इज वेरी डेंजरस। तो LiLH4 के साथ कभी भी वाटर यूज नहीं करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, बिकॉज बहुत ही ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता है। सो इसका वर्क क्या है, ऑलमोस्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, जो ऑक्सीजन कंटेनिंग है, और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है लाइक एमाइड, नाइट्राइल, उनको एमाइन में कन्वर्ट करता है। LiLH4 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और बेंजीन को रिड्यूस नहीं करता है, बट अगर डबल बॉन्ड किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है तो उसको रिड्यूस कर देता है। अगर हम NaBH4 की बात करें, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी हाइड्राइड दोनों होता है लाइक LiLH4, बट यहाँ पे बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड है, बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड लेस पोलर होता है, लेस पोलर है, उतना ज्यादा पोलर नहीं जितना एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड। लेस पोलर होने की वजह से ये वीक रेड्यूसिंग एजेंट होता है, माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट। ये माइल्ड है तो ये स्पेसिफिक होता है काफी, इट reduces only selective functional groups, it do not reduce all the functional group, it reduces only selective functional groups। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है वो आपको मेमोराइज करना है। एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड। और एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा अल्कोहल में, कीटोन को रिड्यूस करेगा अल्कोहल में, एसिड हैलाइड को भी अल्कोहल में रिड्यूस करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जो रिड्यूस H माइनस डोनेट करते हैं और अल्कोहल में ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था, तो इसका इस पर्टिकुलर कंपाउंड का रिडक्शन हम लोग कर रहे थे NaBH4। NaBH4 NaBH4 माइल्ड होता है, एल्डिहाइड को करेगा, कीटोन को करेगा, एसिड हैलाइड को करेगा, इन दोनों को रिड्यूस नहीं कर पाए, यहाँ पे देख सकते हैं आप। बट अगर आपने LiLH4 के साथ रिडक्शन किया तो सभी फंक्शन को रिड्यूस कर देगा। बात समझ में आ रही, इन दोनों को भी रिड्यूस कर दिया, अल्कोहल अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी रिड्यूस कर दिया LiLH4। नेक्स्ट हमने देखा डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको डाइबल H बोलते हैं, ये भी माइल्ड होता है। माइल्ड का मतलब वीक रेड्यूसिंग, ठीक है। वीक मींस इट विल रिड्यूस ओनली स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स, नॉट ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स। कौन कौन से स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स है डाइबल के लिए? एस्टर और नाइट्राइल, एस्टर एंड नाइट्राइल। एस्टर और नाइट्राइल को रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड में। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर इसका जब हमारे पास LiLH4 था तो NaBH4 का क्या वर्क है? NaBH4 का क्या कोई स्पेसिफिक वर्क है NaBH4 का, या फिर डाइबल H ये रिएजेंट बनाने का कोई मोटिव है? क्या मोटिव है इसका रिएजेंट बनाने का, या फिर ये रिएजेंट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? जब डाइबल H जब आपका LiLH4 सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर रहा है तो डाइबल H क्यों पढ़ रहे हैं?
तो फिर डायगोनल एज को क्यों बनाया साइंटिस्ट लोगों ने? इसका रीजन ये है, मान लिया सपोज हमें कभी कभी जब लाइक सपोज कोई मेडिसिन वगैरह साइंटिस्ट लोग बना रहे हैं और उनको सिर्फ इन्हीं दोनों फंक्शन के ऊपर रिड्यूस करना है, इन तीनों फंक्शन के ऊपर रिड्यूस करना है, इन दोनों को रिड्यूस नहीं करना है, तो क्या इसके लिए LILH4 एक बेटर मेथड होगा? LILH4 बेटर मेथड नहीं होगा, क्योंकि वो तो सभी को रिड्यूस कर देगा, तो बेटर मेथड नहीं है LILH4। तो अगर इन दोनों को रिड्यूस नहीं करना, ऐसा भी जरूरत पड़ता है रिएक्शन रिड्यूस। केमिस्ट्री का यूज क्या पे बायोलॉजी में, बायो केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें ये सभी चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, पर्टिकुलर मेडिसिन लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो मान लिया किसी आपको कोई न्यू आपने मेडिसिन बना दिया, लाइफ सेविंग ड्रग बनाया जिसमें आपको ये दोनों फंक्शन को रिड्यूस नहीं करना है, अगर सभी को रिड्यूस कर दे तो उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, अगर इन दोनों को रिड्यूस नहीं किया है तो उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। तो हमारा टारगेट है इन दोनों फंक्शन को रिड्यूस नहीं करना, तो क्या उसके लिए LILH4 यूज कर सकते थे? नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग NaBH4 यूज करेंगे। मान ली कोई ऐसा कंपाउंड आ गया और साइंटिस्ट लोगों के साथ एक चैलेंज है कि उन्हें सपोज मान लिया कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, रिएक्टेंट है और उससे हमें एक मेडिसिन बनाना है, और साइंटिस्ट लोगों के पास एक चैलेंज आ गया कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, उसमें सिर्फ एस्टर और नाइट्राइल को ही रिड्यूस करना है, सिर्फ एस्टर और नाइट्राइल को रिड्यूस। अगर आपने सभी को रिड्यूस कर दिया तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बन पाता, डिजायर्ड प्रोडक्ट जो मेडिसिन बनाना चाहिए वो नहीं बन रहा, हमें एस्टर और नाइट्राइल को रिड्यूस करना है, तो फिर उसके लिए डाइबल एच यूज करेंगे। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसा जरूरत पड़ता है, जब साइंटिस्ट लोग लैब में घुसते हैं तो ऐसा जरूरत पड़ता है कि किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप को ही रिड्यूस करना है, सभी को रिड्यूस नहीं करना है, तो उसके लिए स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करते हैं, डाइबल एच। तो डाइबल एच का काम क्या है आपको मेमोराइज करना होगा, इट ओनली रिड्यूसेस एस्टर एंड नाइट्राइल, एस्टर है तो किसमें रिड्यूस करेगा, माइल्ड है तो फिर वन स्टेप रिडक्शन करेगा एल्डिहाइड, तो स्ट्रॉन्ग होता है तो एल्कोहल बना देता है, क्योंकि माइल्ड है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ये आपका एल्डिहाइड में, तो यहाँ तक आप मेमोराइज कर लेना, ठीक है, रिवाइज कर लेना। अभी मैं आपको नोट सेंड कर रही हूँ, फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। सो नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस रिडक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तो अभी से